हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग लेमन वर्कशॉप को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इस वर्कशॉप में लव। प्यार हम सब लोग अपने किसी न किसी रूप में पाना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान हो जो हमें दिन के रात के 24 घंटे वो हमें नोटिस करे। हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या खाते हैं, क्या हमें पसंद है, क्या हमें नापसंद है, हमारे बिन बोले वो हमारी सब बातों को समझे। हम सब ऐसा चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में आने वाला पार्टनर या जो आज हमारी लाइफ में हमारा लाइफ पार्टनर है वो हमारी और पूरे तरीके से आकर्षित रहे। हमारे यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ इस समस्या से बहुत परेशान हैं कि उनके पति उनकी ओर ध्यान ना देकर कहीं बाहर दूसरों की तरफ ध्यान देते हैं, या कई हस्बैंड इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि उनकी वाइफ बाहर जाती है, वो खुद उनसे खुश नहीं है। रीज़न कोई भी हो सकता है। कई लड़कियां और या लड़के अपने लिए एक प्यार वाला इंसान पाना चाहते हैं जो उन्हें प्यार करे, उन्हें नोटिस करे, जो सिर्फ उन पर ध्यान दे, जो सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, रात से सुबह तक सिर्फ उनके बारे में सोचे। और प्यार पाने के लिए ख्वाहिश रखना कोई बुरी बात नहीं। प्यार पाने की कोई उम्र नहीं होती। हम किसी भी उम्र के पड़ाव में हों, हमें प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। चाहे हम 16 साल की उम्र में हो, चाहे हम किसी भी उम्र में हो, 50-60 साल की उम्र में हो, तब भी हम चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान हो जो हमारे मरते दम तक एक इंसान हमारे साथ हमेशा रहे, हम उसी के होकर रहें और वो हमारा होकर रहे। फ्रेंड्स, हम सब लोगों की लाइफ में प्यार किसी ना किसी रूप में तो ज़रूर आता है, चाहे वो माँ बाप के रूप में हो, भाई बहन के रूप में हो, या किसी दोस्त के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसकी हमें चाह होती है कि वो सिर्फ या तो हमारा प्रेमी बन के, प्रेमिका बन के रहे, या हमारा पति या हमारी पत्नी सिर्फ हमारी बन के रहे। ऐसे बहुत सारे केसेस के ऊपर मैंने लेमन स्वेल को यूज़ किया और यकीन मानिए उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कारगर साबित हुआ। मैं आज आपके साथ लेमन का यही लव रिचुअल शेयर करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में या आपके किसी जानने वाले की लाइफ में भी ऐसी कोई समस्या है तो आप इस छोटे से रिचुअल के साथ अपनी इस समस्या को सॉल्व कर सकें। इस रिचुअल के लिए हमें क्या क्या सामान लगेगा, थोड़ा सा सामान लगना है इसमें। एक लेमन, जो हमारा सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है, वो लगनी ही लगनी है। एक लेमन, एक रेड पेन आप जेल पेन ले सकते हैं, आप मार्कर ले सकते हैं रेड कलर का, थोड़ा पतला लिखने वाला हो, ये ध्यान रखिएगा। आप कलर ले सकते हैं जो लेमन के ऊपर इजीली लिख सके हम, ठीक है। आप कोई भी जो बच्चों के स्केच पेन्स आते हैं, मैंने अपने बेटे का ये स्केच पेन आपको दिखाने के लिए लिया है, आप ऐसे किसी स्केच पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। हमें चाहिए एक कांच का बाउल, हीरा, जिसके ऊपर एक ढक्कन लगता हो। आप चाहें तो इसकी जगह डिब्बी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वो कांच की होनी चाहिए। हमें चाहिए शहद। आप चाहें तो जार की जगह खाली शहद की जो डिब्बियाँ हमारे घर में बच जाती हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसे धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए, सुखा लीजिए, ठीक है। ये शहद कोई सा भी शहद ले सकते हैं। अगर आपके पास शहद अवेलेबल नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक चीनी लेनी है, थोड़ी सी चीनी के अंदर थोड़ा पानी मिलाना है और पानी और चीनी को मिक्स करके इतने अच्छे से उसको गाढ़ा बना लेना है जैसे वो शहद हो। आप उसको चम्मच से उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये शहद हो गया है, शहद की तरह गाढ़ा हो गया है। आपको इतना गाढ़ा उसको रखना है। और आपको चाहिए गुलाब जल, और गुलाब जल की जगह आप रख सकते हैं गुलाब का कोई इत्र या परफ्यूम। आप इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त गुलाब जल अवेलेबल है, क्योंकि गुलाब जल में भी सेम चीज़ें होती हैं, तो आप गुलाब जल का यूज़ कर सकते हैं। और हमें चाहिए धूप बत्ती या अगरबत्ती, आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको स्पेल समझाऊंगी, करेंगे आप, ठीक है। देखो दोस्तों, हमें इस स्पेल को करते वक्त ये ध्यान रखना है, अगर आप शादीशुदा हैं और आप किसी शादीशुदा इंसान के लिए इस स्पेल को करेंगे तो ये गलत होगा। आपको किसी की गृहस्थी में आग नहीं लगानी, आपको
इंसान के लिए ये स्पेल करना है जो आप जिसके साथ आप संबंध ईजिली अच्छे रख सकें, जो आपका हो और उसके आपके होने से किसी को कोई समस्या ना हो। मेरे सारे स्पेल्स और मेरे सारा विच क्राफ्ट होडू इस सब चीज़ों पे बहुत महत्व रखता है कि किसी का घर बर्बाद ना हो, किसी के बच्चे खराब ना हो। इसलिए आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि इस स्पेल का इस्तेमाल आप प्लीज़ किसी गलत तरीके से ना करें। अगर आप इसका इस्तेमाल किसी गलत तरीके से करेंगे तो इसके ज़िम्मेदार मैं नहीं होंगी, ना इस पाप की भागीदार मैं होंगी, क्योंकि मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि आप कोई गलत काम करने के लिए स्पेल का यूज़ नहीं करेंगे। लेमन स्पेल जो कि तंत्र का या विचक्राफ्ट का एक हिस्सा होता है, इसलिए ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जिसके लिए भी आप ये स्पेल कर रहे हैं, इस चीज़ को पहले जान लें कि अगर वो इंसान आपका हो जाए तो उससे किसी का नुकसान ना हो। क्योंकि जब हम प्यार में पड़ते हैं तो हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से इसको सोच के देखें कि ये किसी को नुकसान देने के लिए तो नहीं है। क्या इससे किसी औरत की लाइफ तो ख़राब नहीं हो रही? क्या इससे किसी के बच्चे ख़राब तो नहीं हो रहे? इस चीज़ को ध्यान रखिए। किसी को फोर्सफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है? अगर कोई आपकी तरफ ध्यान देता है लेकिन ध्यान नहीं दे रहा है उस तरीके से जैसे आप चाहते हैं, तो आप बिल्कुल यूज़ कीजिए। प्यार पाना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। एक के साथ करना है, एक के साथ कीजिए। आपको 50 के साथ करना है, 50 के साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। आपको जैसा सही लगे वैसा आप कीजिए, ये टोटली आपके ऊपर है। सामान मैंने आपको बता दिया है, आपने करना क्या है, अपनी वे स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हम लेमन को कैसे क्लीन करना है, कैसे चार्ज करना है, ये आपको आपकी पहली वीडियोस में पता चल चुका है। जो रेकी चैनल है वो रेकी एनर्जी से इसे क्लीन करेंगे, चार्ज करेंगे। जो एंजल चैनल्स हैं वो एंजल थेरेपी से इसे क्लीन करेंगे और चार्ज करेंगे। जो कुछ भी नहीं जानते वो ओम लिख के इसे क्लीन करेंगे और चार्ज करेंगे। प्रोसीजर आप पहले वीडियो में जान चुके हैं, इसलिए मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी। आप इसे क्लीन करेंगे, चार्ज करेंगे, ठीक है? अब आपने क्या करना है, शहद को इस खाली जार के अंदर आप डाल लेंगे। इतना डालिएगा कि लेमन अच्छे से इसके अंदर डिप हो सके। ये शहद आपको दोबारा यूज़ नहीं करना है, इसलिए आप पहले से ही ऐसे डिब्बी का चयन कीजिए जो डिब्बी आप शहद मतलब उसमें डालने से वो वेस्ट ना हो आपका। क्योंकि हमें हमारे काम के लिए तो थोड़ा सा शहद भी बहुत है, लेकिन हमें शहद के अंदर नींबू को पूरी तरीके से डिप करना है। तो आपके मेरा बाउल है, क्योंकि मुझे तो ये लव स्पेल करना नहीं है, तो आप कोई भी बॉटल ऐसी छोटी लीजिए जिसमें आपका लेमन भी ईजिली चला जाए और शहद भी ज़्यादा ना लगे और लेमन ईजिली उसके अंदर डिप हो जाए। मेरे पास घर में इस वक्त कोई भी ऐसे डिप भी अवेलेबल नहीं थी कि मैं आपको दिखा सकूँ, इसलिए मैंने इस जार का यूज़ किया आपको समझाने के लिए। आप कांच के जार के अंदर, कांच की बॉटल जो होती है जिसका मुंह बड़ा हो, जिसमें लेमन ईजिली चला जाए, इस तरीके से ऐसे आप एक डिब्बी लेंगे, उसके अंदर आप शहद डालेंगे। शहद डालने के बाद आपने क्या करना है, लेमन को क्लीन और चार्ज आप कर चुके हैं। आप लेमन के ऊपर इस तरीके से अपना नाम लिखेंगे। जैसे मेरा नाम है प्रीति, अल्फ़ाबेट्स कैपिटल होने चाहिए, नाम इंग्लिश में होना चाहिए। सरनेम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी में लिखते वक्त नाम, आप हिंदी में भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा, हिंदी में थोड़ा बड़ा हो जाता है। आप एक बार देख लीजिए कि आपका नाम और उसका नाम किस तरीके से परफेक्ट बैठ जाएगा लेमन के ऊपर। ये थोड़ी सी जजमेंट आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आपने लिखा अपना नाम, PREETI, प्रीति, मैंने ये नाम लिख लिया। अब इसके ठीक अपोजिट साइड में मैं लिखूँगी अपने हस्बैंड का नाम, राकेश, RAKSH, राकेश। आप ऐसे ही अपना और अपने उस इंसान का नाम, अपने हस्बैंड का नाम या अपने लवर का नाम आप इस लेमन के ऊपर लिखेंगे, ठीक है? आपने ये लिख लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, ये ध्यान रखिएगा कि लेमन के ऊपर जो आपने नाम लिखना है वो रेड कलर के पेन से लिखना है, किसी और पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है? ये आपने नाम लिख लिया। अब आप लेमन को एक तरफ रख लीजिए। अब आप
एक धूप बत्ती का इस्तेमाल करना है। हम यहाँ पे एक धूप बत्ती जलाएंगे, ठीक है। कैंडल आपके पास में साथ में जली रही होगी, जो कि मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया है कि कोई भी स्पेल करते हुए आपने वहाँ कैंडल ज़रूर रखनी है। आप कैंडल रख सकते हैं, आप दिया भी रख सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप वहाँ पे दिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे जलाएंगे और इसका धुआं इस तरीके से आप पूरे जार के अंदर फैलाएंगे। आप चाहें तो बॉटल को उल्टा करके भी ऐसे कर सकते हैं। इसको करने का रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों ने इस जार को छुआ होगा। अगर ये आपका यूज़ किया हुआ जा रहा है तो भी अपने बच्चों ने, हस्बैंड ने, सब लोगों ने इसे टच किया होगा। धोने के बाद, सुखाने के बाद आप इस तरीके से इसको क्लीन करेंगे धुएँ से, ठीक है। जब ये आपका धुएँ से साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, उसके बाद आप इस लेमन को इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। लेमन को डालने के बाद आप शहद को इसके अंदर पलट देंगे, ठीक है। शहद के अंदर आपका जो लेमन है वो अच्छे से डूब जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब आपका और आपके लव वन का नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है, वो नाम पूरे तरीके से शहद में सराबोर हो जाना चाहिए। शहद की मिठास आपके और आपके लव वन के रिलेशनशिप में आएगी, इसलिए आपने ये ध्यान रखना है। फिर जार के अंदर आप जो गुलाब जल या गुलाब का इत्र है, आपने उसको अपने इस जार के अंदर थोड़ा सा डालना है, जरा सा, सिर्फ खुशबू के लिए। अगर आपके पास परफ्यूम है तो आप उसे स्प्रे करेंगे, लेकिन क्योंकि गुलाब का फूल जो होता है, गुलाब का जो खुशबू होती है वो प्यार के लिए काउंट होती है, इसलिए आप यहाँ पे गुलाब के फूल का ही इस्तेमाल करेंगे। गुलाब के फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गुलाब के इत्र को डाल सकते हैं, आप गुलाब के परफ्यूम को डाल सकते हैं, आप गुलाब जल डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आपने अपने बाउल को या अपनी बॉटल को हाथ में लेना है। कंटिन्यूसली आपने इस लेमन को और शहद को देखना है जो इसमें डिप हुआ है, जिसमें आपने सारा सामान डाल दिया है। उसके बाद आप इसे लगातार देखते रहेंगे और आपने कुछ नहीं कहना, आपने सिर्फ ये कहना है उस इंसान का नाम लेके, राकेश तुम बहुत अच्छे हो, आई लव यू। 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 जितनी बार भी आप इसको बोल सकते हैं उतनी बार बोलिए। इसको बोलने के बाद आपने क्या करना है, इस ढक्कन को बंद कर देना है। अब ये जार परमानेंटली बंद हो गया है। अब इस जार को आपने अपने डीप फ्रीजिंग में, जहाँ पर बर्फ़ जमती है, वहाँ पर रख सकते हैं, या आप फ्रीज़र में कहीं भी किसी भी कोने में आप इसे रख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने आज इस जार को बनाया है, आज के बाद आपने ये ध्यान रखना है कि डेली 2 बार आपने इस जार को किसी भी समय, किसी भी दिन आप इस जार को बना सकते हैं। किसी भी समय आपने नेक्स्ट आगे वाले डेज़ में किसी भी टाइम आपने इस जार को 2 बार खोलना है, चाहे सुबह और शाम खोल लीजिए, चाहे दोपहर और इवनिंग खोल लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपके पास सहूलियत हो, जैसे आपके घर में शांति हो, ठीक है। आपने जार खोला, ढक्कन खोला, फिर से आपने उसको देखा, आपने कुछ कुछ नहीं बोलना, ये स्पेल खुद जानता है उसे क्या करना है, इसको क्यों बनाया गया है, इस जार को मालूम है। आपने फिर से देखना है, बोलना है, राकेश तुम बहुत अच्छे हो, राकेश आई लव यू। राकेश तुम बहुत अच्छे हो, राकेश आई लव यू। राकेश तुम बहुत अच्छे हो, राकेश आई लव यू। ऐसे बोलते हुए आपने जितनी देर तक आप बोल सकते हैं बोलिए। उसके बाद इस जार को वापस बंद कीजिए और फिर से फ्रीज़र में रख दीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपने सुबह किया, फिर आप शाम को दोबारा से इस जार को ऐसे ही खोलेंगे, फिर से इसे देखेंगे, फिर से इसे बोलेंगे। इसको कहते हैं जार की गेजिंग करना, ठीक है, स्पेल की गेजिंग करना। इसे आप बार बार 2 बार रिपीट करेंगे, सुबह और शाम। अगर आप इससे ज़्यादा बार करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं दिन में 4-5 बार घर में ही हूँ, बच्चे नहीं हैं या बच्चे सो गए हैं, मैं अभी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कीजिए। आप 4 से 5 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 2 बार तो आपको नियम से करना ही करना है। आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो आपके पास आ रहा है या आपको कुछ कह रहा है, कुछ नहीं। सिर्फ आपने सिर्फ उस इंसान को सोचना है और नींबू को और शहद को देखते हुए ये कमांड उसके अंदर देनी कि तुम बहुत अच्छे हो, आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो, आई लव यू, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब देखिए, क्योंकि लेमन की अपनी एक लाइफ होती है,
तो आने वाले 3 से 4 दिन में लेमन ख़राब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा लव स्पेल तो अभी लंबा चलना है। आपने क्या करना है, एक दूसरा सिर्फ एक लेमन लेना है, बाकी सब चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, कुछ और चीज़ नहीं लेनी। एक लेमन लेना है, लेमन के ऊपर फिर से आपने नाम लिखना है अपना, आपके लवर का या आपके हस्बैंड का, ठीक है। फिर से आपने इस लेमन को आपने इसमें से निकाल देना है। आप फिंगर की सहायता से निकाल सकते हैं, आप चम्मच की सहायता से निकाल सकते हैं। आप इसे निकालेंगे, ठीक है। निकालने के बाद आप नए लेमन को इसके अंदर डाल देंगे और पुराने वाले लेमन को इसको वापस बंद करके आप फिर से इसको फ्रीज़र में रख देंगे। और पुराना जो लेमन है उसका आपने क्या करना है, ना तो इसे आपने कूड़ेदान में फेंकना है, ना आपने इसको फ्लश करना है, ना आपने इसको जलाना है। तो अब करना क्या है, आपने इसको, या तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको किसी पेड़ के गमले के अंदर दबा देंगे, ठीक है। किसी भी गमले में, घर के गमले में आप इसको दबा सकते हैं। बहते हुए साफ पानी में आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी पेड़ के नीचे आप इसको रख के आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए वहाँ कूड़ा और गंदगी ना हो, क्योंकि ये पवित्रता का काम किया है हमने, कोई गलत काम नहीं किया, तो इसे गंदगी में नहीं फेंकना। आप इसको छोड़ के आ जाएं कहीं भी सुनसान जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप बेफिक्र रहिए और ऑब्जर्व कीजिए कि आपके जो लव वन है जिसके लिए आप ये कर रहे हैं उसके अंदर क्या फ़र्क आ रहा है आपके लिए। क्योंकि देखिए, कभी भी हम जब भी कोई स्पेल करते हैं तो वो रातों रात जादू क्रिएट नहीं करता, धीरे धीरे काम होता है। हमेशा काम धीरे धीरे होगा लेकिन परमानेंट होगा। जब तक आपका वो साथी जिसके लिए आपने ये किया है अच्छे तरीके से आपकी अपनी वो सारी चीज़ें पूरी ना कर दे जो आप चाहते हैं, तब तक आप इसे लगातार दोहराते रहिए, ठीक है। आपको इसका रिज़ल्ट जल्दी नज़र आने लगेगा, लेकिन कब तक करना है ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप चाहे तो हमेशा कर सकते हैं। मान लीजिए कि अब आपको ये लव स्पेल की ज़रूरत नहीं है, तो आपने जैसे लेमन को किया है वैसे ही शहद को और बाकी के सामान को भी आप वहीं पे वैसे ही पोर कर देंगे, चाहे गमले में चाहे किसी खाली जगह पे। आप अपना ये बाउल ले आइए साथ में और धो के साफ़ कर लीजिए और वापस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस शहद को आपने फिर कहीं यूज़ नहीं करना, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अंदर जितना भी सामान है इसको आप वहीं छोड़ आएंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आप इससे रिलेटेड आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक काम आपको और करना है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि आप इसे कई लोगों के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ एक टाइम पे आप एक ही इंसान के लिए कीजिए। ये नहीं कि आपकी लाइफ में 5 लोग 10 लोग हैं तो सबके लिए एक साथ कर दिया, बीवी के लिए भी कर दिया, गर्लफ्रेंड के लिए भी कर दिया, पति के लिए भी कर दिया, बॉयफ्रेंड के लिए भी कर दिया। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, काम कीजिए थोड़ी पेशेंस के साथ, क्योंकि वैसे भी मैजिक में पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रिक्टली टाइट होनी चाहिए। आप उस इंसान को तंग नहीं करेंगे, आप उसे कॉल नहीं करेंगे, वो खुद ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आपके पास आएगा। चाहे फ़ोन करेगा, कुछ भी करेगा, वो खुद करेगा आपको। ये स्पेल सिर्फ आप पति पत्नी के लिए, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए ही कर सकते हैं। प्लीज़ यहाँ पे अपने सास के लिए मत करने बैठ जाइएगा, क्योंकि लव स्पेल है, सासू माँ को आपने प्यार के बंधन में नहीं बांधना, ठीक है। उसके लिए और कोई स्पेल होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे स्पेल्स हैं, आपकी अगर कभी डिमांड होगी आगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये वाला स्पेल सिर्फ आपने लव, पर्सनल लव के लिए करना है, ठीक है। जब एक स्पेल ख़त्म हो जाए तभी आपने किसी दूसरे के लिए स्पेल शुरू करना है। आप चाहें तो 2 अलग अलग कंटेनर बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि प्लीज़ एक टाइम पे एक ही कीजिए। काम दोनों करेंगे, लेकिन जो काम एक जार के साथ होगा उसमें आपकी इंटेंशन एक के साथ अटैक ज़्यादा होगी। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। आप उसके साथ कीजिए, आप इन्जॉय कीजिए अपनी लव वन के साथ, अपनी अच्छी सी लाइफ, अपने प्यार को एंजॉय कीजिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, प्लीज़ कोई गलत काम मत कीजिएगा। इस स्पेल का कोई भी अगर आप मिसयूज़ करेंगे तो उसके लिए ज़िम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं होंगी, क्योंकि मैं एज ए मेंटर आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी गलत काम आपने नहीं करना है। ये आप अपने जीवन को सुखदायी बनाने के लिए कर रहे हैं। तंत्र मंत्र जादू टोना, विचक्राफ्ट हुडू या कुछ भी, अगर आप उसे अपने लाइफ को सुलभ बनाने के लिए करते हैं
तो वह कभी गलत नहीं होती। लेकिन अगर किसी और की लाइफ उससे डिस्ट्रॉय हो रही है तो उसका फल आपको ही भोगना होगा, किसी दूसरे को नहीं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। जैसे हर सिगरेट के ऊपर लिखा होता है कि चेतावनी, ऐसे ही ये चेतावनी मैंने आपको दी है। आप इसे अपने लिए कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए कर सकते हैं, क्लाइंट्स से करवा सकते हैं। आप अपने घर में किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने वर्कशॉप, आप अपनी सेंटर पे इसे कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। आप अपने क्लाइंट को उसके घर पे करने के लिए दे सकते हैं। डिपेंड है आपके ऊपर कि आपने इसका कैसे इस्तेमाल करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।